नमस्कार दोस्तों, डेल्टा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हेलो पेरेंट्स। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करें तो हेलो का मतलब यहाँ पे है हेलोजन से। ठीक है, हेलो का मतलब किससे है? हेलोजन से। और एरेंस का मतलब है यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड से। ठीक है, तो एरोमेटिक यदि आप गूगल करते हैं तो आपको कुछ खुशबूदार हिंदी में इसका शब्द एक वीडियो बना देंगे, लेकिन इस टॉपिक को हेलो एरेंस को कंप्लीट करने के लिए हम एक कॉमन कंपाउंड का यूज करेंगे जिसका नाम है बेंजीन। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है। थोड़ी डिटेल में बेंजीन के बारे में जान लेते हैं। तो जो बेंजीन का जो हमारा केमिकल फार्मूला होता है C6H6। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है जिसमें हमारे 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, और वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उनके अंदर 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं और प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक मेथड पढ़ेंगे जिसके अंदर हम हेलो बेंजीन बनाना सीखेंगे। ठीक है, क्या बनाना सीखेंगे? हेलो बेंजीन। तो हेलो बेंजीन का मतलब क्या है कि यदि मैं किसी एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को यहाँ से अलग कर दूँ, ठीक है, एक परमाणु को यहाँ से अलग कर दूँ, उसकी जगह पे क्या जोड़ दूँ? एक्स का मतलब यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से। ठीक है, या फ्लोरीन से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यदि मैं क्लोरीन जोड़ता हूँ तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। यदि मैं ब्रोमीन जोड़ता हूँ तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। यदि मैंने यहाँ जोड़ दिया आयोडीन तो इसका नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो सबसे पहला जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलो बेंजीन। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड की हम बात करें तो इसकी जो हेलो बेंजीन बनाने की जो विधि है जिसके अंदर हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो मेथड है वो है हेलोजिनेशन। ठीक है, यानी कि हेलोजनीकरण। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं Cl2 से और प्रेजेंस लेते हैं हम एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की। ठीक, ये क्या है? हमारा लुईस एसिड। तो इसकी यदि हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लग जाएगा और इधर मिलेगा HCl। तो हम यहाँ पे क्लोरीन की जगह, ठीक है, क्लोरीन यूज कर सकते हैं और ब्रोमीन यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इन दो चीज़ में से कोई एक चीज़ यूज कर सकते हैं जिससे रिएक्शन करवानी है, और हम यहाँ पे 3 कंपाउंड का यूज कर सकते हैं रिएक्शन में। एक तो है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है, और दूसरा है हमारा आयरन ट्राइक्लोराइड, और तीसरा है हमारा SbCl3 यानी कि एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो इन 2 कंपाउंड्स का हम यूज कर सकते हैं। प्रेजेंस इन तीनों में से किसी एक की हम यहाँ पे ले सकते हैं, किसी तीनों में से एक की उपस्थिति में इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम, और इसी तरह से हम ब्रोमीन भी यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो उसका जो पहला स्टेप है, यदि हम बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं और हमारा प्रेजेंस किसकी होती है? AlCl3 की, या कुछ आप तीनों कंपाउंड में से कुछ और भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? जो AlCl3 है, ठीक है, इसमें से जो एल्युमिनियम है इसके पास क्या है? एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास एक खाली कक्ष है। ठीक है, और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन, जो क्लोरीन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो ये क्या करेगा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एल्युमिनियम की तरफ से अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो उसी कारण जो हमारा Cl- जो है, Cl- को यहाँ पे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ कितने Cl हो जाएंगे? एक Cl और बढ़ जाएगा और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ बनेगा हमारा Cl पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? Cl पॉजिटिव और यहाँ हमारा एक बॉन्ड था। ठीक है, तो जैसे ही Cl इसके पास जाएगा, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? एक तरह से चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, डायपोल इधर इस बॉन्ड में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। मतलब बात तो एक ही है, यदि आप ऊपर नीचे कोई भी इधर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं। ठीक है,
तो इधर हमारा Cl जो है Cl पॉजिटिव इस नेगेटिव पर अटैक मारेगा और हमारा कंपाउंड जो बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। इधर हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर क्लोरीन हमारा जुड़ गया और हमारा इधर पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है। तो यदि हम बात करें तो कोई भी जब स्पीसीज होती है, कोई भी कंपाउंड होता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, तो सबसे पहले वो चाहेगा कि वो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करे। ठीक है, तो स्टेबल करने के लिए वो फर्स्ट चॉइस उसकी क्या रहेगी, वो रेजोनेंस कर ले इधर से। ठीक है, तो रेजोनेंस यहाँ पे वो करेगा तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर एक नया बॉन्ड बन जाएगा और इधर जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो अगला जो स्टेप है उसके अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, इधर एक नया बॉन्ड बन गया और इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज, इधर कमी हो गई, इधर मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा अगला स्टेप कि जो हमारा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हमारा अगला जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन है, इधर Cl है, इधर एक नया बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए अगर आप देखें तो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब हमें इस कंपाउंड क्या पता चला भाई कि मैंने रेजोनेंस तो कर लिया यार, तो रेजोनेंस करने के बाद भी अपनी हालत तो वही है। तो अब ये क्या करेगा, बेंजीन यहाँ से एक इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, यहाँ से निकाल देगा। तो ये H+ इसने निकाल दिया, यहाँ पे क्या निकाल देगा, H+। और वो H+ किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, जो Cl इस Al-Cl3 ने कैप्चर किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा Cl- के साथ ये रिएक्ट करके HCl बना लेगा। ठीक है, और ये जो कंपाउंड है यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारा जो कंपाउंड हमको मिलेगा वो यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, इधर ये नए बॉन्ड बन गए। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस कंपाउंड को हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। तो उम्मीद है कि आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं आयोडोबेंजीन बनाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेंजीन, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं I2 के साथ में, तो हमें आयोडोबेंजीन मिल जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, पर जो ध्यान देने वाली बात है कि जो इसके साथ HI जो बनेगा, ठीक है, जैसे HCl में HCl बना था ना क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने पे, तो ऐसे ही अगर यहाँ पे HI बनेगा तो ये काफ़ी रिएक्टिव है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, I2 अलग कर देगा इधर से। तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी हो जाएगी, रिवर्जिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिवर्जिबल रिएक्शन को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही HI इधर बनता जाएगा तो HI की रिएक्शन किस कंपाउंड से करा देंगे, HiO3 के साथ में। ठीक है, तो जैसे हम आयोडिक एसिड भी इधर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, इधर I2 रिमूव हो जाएगा, यहाँ से इधर हमारा I2 रिमूव हो जाएगा, प्लस में इधर से वाटर निकल जाएगा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे हेलोजिनेशन इन सनलाइट के बाद, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन इन सनलाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपाउंड यूज करेंगे, ये हो गया हमारा टोलुइन कंपाउंड। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवाएंगे, इधर H- सनलाइट। ठीक है, और बनने वाला जो हमारा कंपाउंड होगा ये बनेगा हमारा बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, और इधर हमारा होगा HCl। ठीक है, तो बेंजिल क्लोराइड ये कंपाउंड हो गया। अब इसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म पे थोड़ी नज़र कर लेते हैं। ठीक है, तो साथ के साथ नोट करते जाइएगा इसका जो मैकेनिज्म है। ठीक है, तो मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप नंबर 1, हमारा Cl2 हमने इस रिएक्शन में यूज किया था। ठीक है, तो Cl2 के बीच में एक बॉन्ड है Cl के बीच में, तो यहाँ जो हम सनलाइट देंगे, ठीक है, ये कौन सा स्टेप होने वाला है, इनिशिएशन, यानी कि शुरुआती स्टेप। तो इसमें क्या होगा कि जो इस बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं Cl के, तो वो क्या करेंगे, बराबर बराबर बट जाएंगे, यानी कि
इसे हम कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, यानी कि बराबर में बंद टूटना कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमारा इधर क्या बनेगा, इधर हमारे 2Cl डॉट, यानी कि इसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं या फिर मुक्त मूलक कहते हैं, ठीक है। साथ के साथ नोट करते जाइएगा, इसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। और जो हमारा स्टेप सेकंड होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, जो हमने टोलुइन यूज किया था, ठीक है, तो टोलुइन जो हमने यूज किया था, तो ये Cl डॉट यानी कि इस मुक्त मूलक के जैसे ही फेवर में आएगा तो यहाँ क्या करेगा, ये H का फ्री रेडिकल रिमूव कर देगा यहाँ से, ठीक है। तो फ्री रेडिकल जैसे ही यहाँ से रिमूव करेगा तो यहाँ हमारे पास ये फ्री रेडिकल यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और ये Cl डॉट, ये Cl का जो मुक्त मूलक है ये Hc क्या बना लेगा, HCl, ठीक है। तो उसके बाद स्टेप थर्ड में जो हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप में जो हमारा CH2 के ऊपर जो मुक्त मूलक था, ठीक है, ये मुक्त मूलक Cl डॉट के साथ दोबारा से वही काम करेगा, ठीक है, वही रिएक्शन करेगा। तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, Cl इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेंजील क्लोराइड। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मैकेनिज्म था ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो हमने फ्री रेडिकल रिएक्शन करवाई थी सनलाइट की प्रेजेंस में, उसी रिएक्शन में हम क्लोरीन को किस में लेंगे, एक्सेस अमाउंट में, यानी कि अधिक मात्रा में उसको लेंगे, ठीक है। तो स्टेप हम देख चुके हैं। यहाँ हम टोलुइन की रिएक्शन Cl2 के साथ में करवाएंगे, ठीक है, और यहाँ देंगे हम सनलाइट। तो क्या होगा, जो एक Cl तो इधर जो हमने देखा था पहले स्टेप में कि जो हमारा एक Cl था वो यहाँ से HCl रिमूव कर देगा, और जो एक Cl था वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा हमारा CH2Cl, ठीक है। पर जो हमने लिया है, जो इधर Cl2 लिया है, वो क्या लिया है, एक्सेस अमाउंट में लिया है। फिर से रिएक्शन होगी, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, HCl निकाल देगा, ठीक है, Cl के साथ मिलके। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचेगा, इधर 2 Cl जुड़ जाएंगे और हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार फिर से रिएक्शन हो गई, इधर Cl2, इधर H में लिया है उसने, ठीक है। तो हमारा जो कंपाउंड है उसमें फिर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, इधर 3 Cl जुड़ जाएंगे और हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ठीक है। इस कंपाउंड को कहते हैं हम टोलुइन, ठीक है, और इस कंपाउंड को कहेंगे हम बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, इसे बेंजाइल क्लोराइड, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजल, ठीक है, बेंजल क्लोराइड, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजो ट्राई क्लोराइड, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो रिएक्शन थी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। तो इसमें क्या होगा, हम रिएक्शन में हम एनिलीन की रिएक्शन ठीक है, एनिलीन कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे हम HNO2 प्लस HCl के साथ, ठीक है, और इधर देंगे हम हीट। तो हमारा बनने वाला कंपाउंड कुछ इस प्रकार होगा। तो इसके बाद हमारा कंपाउंड बनेगा कुछ इस प्रकार। इसे कहते हैं हम डाइजोनियम क्लोराइड,
डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसे हम कहेंगे डाइजोनियम क्लोराइड। और इस कंपाउंड का नाम है नाइट्रस एसिड, ठीक है। NaNO2 के साथ HCl भी ले सकते हैं, ठीक है। ये बनाता है HNO2 प्लस NaCl, ठीक है। तो ये एसिड हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, तो हम यहाँ पे इन दोनों में से किसी का भी उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डाइजोनियम साल्ट की कुछ एक रिएक्शन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो हम डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे Cu2Cl2 प्लस HCl या फिर Cu2Br2 और HBr के साथ में। तो यहाँ बनने वाला कंपाउंड होता है, इधर Cl जुड़ जाएगा, ठीक है, और इधर बनेगा हमारा ब्रोमीन क्लोराइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसकी अगली रिएक्शन, यदि हम यहाँ पर कॉपर के साथ डाइजोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं गाटरमान रिएक्शन, ठीक है। ये भी एक नेम रिएक्शन है। उसके बाद हमारी अगली रिएक्शन है Ki के साथ में, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में इसे हीट करेंगे तो हमें मिलेगा आयोडोबेंजीन, ठीक है। और इस रिएक्शन में हम आयोडोबेंजीन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी अगली रिएक्शन है रासिंग प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हमारी अगली रिएक्शन है रासिंग प्रक्रम। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं, HCl प्लस हाफ O2 के साथ, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, Cl2 की प्रेजेंस में हमारा कंपाउंड बनता है क्लोरोबेंजीन और साथ में H2O। तो हमने यहाँ क्या यूज किया था, ये दोनों क्या हैं, वाष्प,
ठीक है, यह है, ये भी इधर वाष्प है, ठीक है।